वास्तव में इस जगह पर अब उन दोनों की तो मर्यादा की बात आ ही गई थी। इसके अलावा रवि ने जो उनके ऊपर मेहनत की थी ना 2 घंटे की, वास्तव में उसका भी उन्हें फल दिखना चाहिए था। तो उसके साथ में वो कहता है, ओ चलो ठीक है, बहुत अच्छा, चलो यहाँ पर मैं अपनी साधना को तुम्हारे बराबर दबा लूंगा और उसके साथ में तुम दोनों के साथ में मैं अकेला लड़ने वाला हूँ। यहाँ पर अक्षत ने कहा। तो यहाँ पर अकल्प कहता है, यहाँ पर कल्पित कहता है, हो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग तैयार हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। उसी साथ में अब वह यहाँ पर सभी से कहता है और सभी को पीछे की तरफ हटा देता है। उसके साथ में अब वह उस स्टेज के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं। एक तरफ तो यहाँ पर कल्पित और साथ में इमरान खड़ा हुआ था और एक तरफ वहाँ का जो अक्षत था वह खड़ा हुआ था। जल्दी अक्षत केवल कुछ ही देर के अंदर अपनी एनर्जी को उनके बराबर कर लेता है। चलो ठीक है, दोनों तैयार हो गए ना। मैं तुम दोनों को यहाँ पर सबसे पहले चांस देना चाहता हूँ अटैक करने का। बात कुछ ऐसी थी कि अक्षत यहाँ पर उनसे बड़ा था और उनसे ताकतवर भी था। इसी वजह से सभी को ये नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पर वो उनका फायदा उठा रहा है। इसी वजह से वो सोच रहा था कि इनको पहला चांस दिया जाए ताकि यहाँ पर थोड़ा बहुत उसका भी दबाव बना रहे। तो वही दूसरी तरफ ठीक है, हमें भी लगता है कि यहाँ पर हमें अब समारोह के अंदर खड़ा रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर अब वह दोनों जानते थे कि वास्तव में यहाँ पर उनके सामने कोई बहुत ज्यादा पावरफुल लड़ाकू खड़ा हुआ था। इसी वजह से दोनों पहले से तैयार थे कि कब उनको रेड सिग्नल से यहाँ पर ग्रीन सिग्नल मिले और अपनी ताकत को बढ़ाते हुए आगे तरफ बढ़ने लगे। दोनों पूरी तरह से पावरफुल एनर्जेटिक लग रहे थे और आगे तरफ बढ़ते हुए जा रहे थे। उसके साथ में दोनों अपने फुल पोटेंशियल के साथ में आगे तरफ लड़ रहे थे। कभी कोई दूसरे से मारता, कभी कोई किधर से मारता, लेकिन यहाँ पर कुछ भी हो, आखिरकार उनके सामने कौन था? यहाँ पर उनके सामने अक्षत था। अक्षत कोई नॉर्मल चीज तोड़ना चाहिए आखिरकार। वहाँ पर उसके पास में स्पीड थी, उसके पास में एक आंख ये जिसके साथ में वह यहाँ पर उनके हर एक मूवमेंट को देख पा रहा था। इसी वजह से उसे ज्यादा लड़ने में बिल्कुल भी मुसीबत नहीं हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर वो जान पाता है कि वास्तव में दोनों की जो संयमित पावर है वो बहुत ही ज्यादा है। वास्तव में उसके साथ में तो वो किसी को भी हरा सकते हैं। उस समय वो देख पा रहा था कि किस तरह से वह एक दूसरे के साथ में लड़ रहे थे। लेकिन अब वहां पर वो थोड़ा बहुत बोर होता है तो वो कहता है, चलो ठीक है, बहुत हुआ, इसको खत्म करते हैं। लेकिन उसके साथ में वो अटैक करने वाला था कि इससे पहले ही यहाँ पर वो कुछ देखता है। वो पाता है कि यहाँ पर एक दाहिनी और एक बाहिनी मुट्ठी चलाते हुए दोनों की उसके चेहरे की तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे। बेशर्मो, तुम यहाँ पर क्या बुढ़े को इस तरह से पंच मारना चाहते हो? आखिरकार कहाँ गई तुम्हारी वह सभी सम्मान, तुम्हारी प्रतिष्ठा? आखिरकार तुम क्या कभी कभी पूरी तरह से अपनी टाइमलाइन को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अभी जो अक्षत था उनकी उस चीज को देखने के बाद में गुस्सा हो गया था। वह यहाँ पर कहता है, रुको, तुम्हें भी मैं एक सबक सिखाता हूँ। बच्चे हो तुम लोग, अभी मैं बताता हूँ तुम्हें एक सबक। उसके साथ में अब यहाँ पर वो उसकी अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है और उसके साथ में पीछे हटने ही लगता है कि अचानक से यहाँ पर उसको तेज दर्द महसूस होता है। जिसके साथ में वो देखता है कि यहाँ पर कल्पित ने तो मारा उसके पिछवाड़े लात और यहाँ पर जो इमरान था उसने उसके एक छाती पे दे मारकर लात मार दी। तो उसके साथ में जैसे उसने ऐसा किया तो यहाँ पर जो अक्षत था ना वो हवा के अंदर उड़ता है और जमीन के ऊपर धड़ाम से गिर जाता है। जिसके बाद में तड़पती हुई मछली की तरह आखिरकार वह तड़ 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 करने लगता है। वास्तव में इस जगह पर है ना, उन दोनों को ये लगा था कि यहाँ पर सामने वाला बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। इसी वजह से दोनों ने अपना फुल पोटेंशियल का यूज किया था। वास्तव में इस जगह पर वह इस मैच को खत्म कर देना चाह रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस इम्पैक्ट की वजह से ना यहाँ पर जो अक्षत था उसकी हालत पहले से बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। उसने जल्दी से करते करते यहाँ पर अपनी साधना को ऊपर की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद में फिर जब वो अपने साधना को वहाँ पर वापस से अपने लेवल के ऊपर कर लेता है तो उसके बाद में उसके ऊपर से थोड़ा सा बहुत यहाँ पर दर्द था ना वो कम होने लगता है। वास्तव में दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। आखिरकार दोनों एक साथ मिलकर किस तरह से काम कर रहे थे। यहाँ पर जो अक्षत था ना वो बड़ा ही हैरान परेशान उस तरफ देख रहा था। लेकिन अचानक से उसके कानों के अंदर कुछ बुदबुदाने की आवाज सुनाई देती है। यार इमरान भाई, ये क्या वास्तव में ताकतवर था? अरे नहीं, कौन सा ताकतवर, शो ऑफ कर रहा था, शो ऑफ। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, शो ऑफ ही कर रहा था। लेकिन वास्तव में यार मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है कि हम लोगों ने सोचा था कि दार्शनिक को स्कूल के अंदर है ना बड़े ताकतवर लड़ाकू भरे हुए होंगे, लेकिन ऐसे कमजोर, ऐसे नालायक। अरे नहीं यार, मुझे नहीं जाना वहाँ पर। आखिरकार ये चल क्या रहा है? दार्शनिकों के स्कूल के अंदर इस तरह के टीचर्स को रखा गया है जो यहाँ पर फालतू की बकवास करते रहते हैं और कुछ काम तो करते नहीं है। तो वही दूसरी तरफ आना, उनको ये नहीं पता था कि अक्षत उनकी वो बात सुन रहा था। कमजोर, बिल्कुल बेकार। यहाँ पर उसकी वो बात सुनने के साथ में ना उसके मुंह के अंदर से खून निकलने लगता है। अक्षत बड़ा शांत इंसान था।
हाँ, यहाँ पर जब उसको पता चला कि उसके पोते को और उसकी पूरी टीम को बाहर निकाल दिया गया था, तो उसके साथ उसको थोड़ा सा गुस्सा आया था, लेकिन फिर उसने अपने आप को ठीक कर लिया था। लेकिन अब अचानक से यहाँ पर उसको इस तरह से मारे जाना और उसके बाद में उसको कहना कि वह कमजोर था, बिल्कुल नालायक था, कुछ भी लड़ना नहीं आता था, वास्तव में ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया था? आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर उसको इस तरह से बेइज्जत किया जाए? तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर कहता है, हे तुम दोनों यहाँ पर क्या बातें कर रहे हो? क्या तुम मेरे को यहाँ पर कमजोर कह रहे हो? किस एंगल से मैं कमजोर लगता हूँ तुम्हें? आखिरकार मैंने अपनी साधना दबा रखी थी, अगर साधना बढ़ाकर मैं तुमसे लड़ता ना तो कब का तुम्हारा कमजोर बढ़ा के रख देता। वास्तव में इस जगह पर अक्षत की ऐसी इच्छा हो रही थी कि दे पिछवाड़े पे इनका दोनों का पिछवाड़ा सुलझा दिया जाए। उसी साथ में यहाँ पर अब अक्षत अपने आप को शांत करता है, कूल बेबी कूल, और उसी साथ में वहाँ पर उनके पास आता है और उनसे पूछता है कि वो बार क्या वास्तव में यहाँ पर रवि ने तुम ये सब कुछ सिखाया है? तो उसके साथ में वो फिर से सब हिला देते हैं, हाँ हाँ वास्तव में रवि ने ये सब कुछ सिखाया है। तो फिर क्या तुम ये बता सकते हो कि रवि को किसने सिखाया है ये सब कुछ? तो वो कहता है, अरे रवि को कौन सिखा सकता है? रवि भाई तो वैसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, उन्होंने खुद ने यहाँ पर खुद से सीखा है। वास्तव में बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जब कल्पित और इमरान बातें कर रहे थे ना, तो उस जगह पर उनकी वो बातें भी आ गई थी कि किस तरह से यहाँ पर जो रवि था वो अपने आप को पूरी तरह ठीक कर रखा करता था और सारी साधनाएं और सारी चीजें वो खुद से बनाया करता था। ओह अच्छा, ऐसी बात है। तो फिर वास्तव में ये हर किस बात है कि वो इतना पावरफुल हो सकता है। वास्तव में इस जगह पर यहाँ पर अब जो आकर्षक था ना, वह समझ चुका था कि वास्तव में क्यों यहाँ पर रवि इतना पावरफुल हो सकता था। वह यहाँ पर जल्दी से पीछे पलटता है और कहता है, हर्ष सुनो, यहाँ पर तुम्हें अब सब कुछ संभालना होगा। मैं जल्दी से यहाँ पर दार्शनिक को स्कूल के अंदर जाने वाला हूँ। मैं वहाँ जाकर देखना चाहता हूँ कि आखिरकार यहाँ पर रवि वहाँ जाकर क्या करने वाला है और वो कौन से टीचर को यहाँ पर चुनने वाला है। तो वही हर्ष कहता है, हाँ हाँ ठीक है आप जाइए। उसके अगले पर यहाँ पर जल्द से यहाँ पर जो अक्षत था वो अपने साथ में एक टेलीपोर्ट बनाता है और वहां से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ इन सभी से अनभिज्ञ कि यहाँ पर अभी उसके जो नए स्टूडेंट्स थे, हाफ स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या हालत कर दी थी बेचारे अक्षत की, उससे बेखबर यहाँ पर विपिन आखिरकार अभी भी उस फॉर्मेशन के अंदर ही आगे जाता जा रहा था। वास्तव में वो बहुत ज्यादा लंबी दूरी थी, हालांकि ये कोई फॉर्मेशन वर्म होल की तरह नहीं थी, ये एक फॉर्मेशन थी जिसका यूज यहाँ पर किया गया था। वर्म होल होता तो यहाँ पर 2 सेकंड लगते वहां पर पहुंचने के लिए। विपिन बेचारा अभी तक भी यहाँ पर अपने दिमाग के अंदर वही सब कुछ सोचते जा रहा था, यार मैंने क्या कर दिया, आखिरकार ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे को। मैंने तो यहाँ पर लो प्रोफाइल बनाने के बारे में सोचा था, लेकिन ये लो प्रोफाइल नहीं तो बड़ी बहुत ज्यादा खतरनाक वाली हाई प्रोफाइल बन गई है। अगले पल यहाँ पर विपिन है ना रेगिस्तान के अंदर पहुंच जाता है। उसके साथ में आगे बढ़ता रहता है और फिर से यहाँ पर उन्हीं बातों को याद करता रहता है। मेरे लिए तो यहाँ पर अब दार्शनिक को स्कूल के अंदर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आखिरकार मैं कैसे यहाँ पर रवि की आइडेंटिटी को यहाँ पर इस तरह से और ज्यादा देर तक रख सकता हूँ। वास्तव में अगर कोई आता है और कहता है कि मैं रवि नहीं हूँ, मैं कोई बेरुपया हूँ, तो उसके साथ में मेरे को ये भेपी बनाकर वहाँ से भगा देंगे लात मार कर। लेकिन उससे पहले मेरे को कुछ ना कुछ करना होगा, मुझे अपनी एक इमेज बनानी होगी जिसके साथ में वो मेरे को बाहर ना निकाल सके। विपिन तेजी से आगे तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था। अगले पल यहाँ पर वह एक अलग जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ के आसपास का वातावरण थोड़ा बहुत चेंज होना शुरू हो जाता है। आसपास में यहाँ पर बहुत सी एनर्जी फैली हुई थी। अचानक से उसके सामने एक ग्रेड 9 की फॉर्मेशन आ चुकी थी जो यहाँ पर आसपास के एरिया को पूरी तरह से शांत रखी हुई थी। उसी तरफ यहाँ पर विपिन को कुछ महसूस होता है। उसको महसूस होता है कि यहाँ पर जो उसके एक्यू पॉइंट्स थे ना वो पूरी तरह से खुल चुके थे और उसकी वजह से यहाँ पर जो आसपास में एनर्जी थी वह उसके शरीर के अंदर घुसना शुरू हो चुकी थी। विपिन उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है टोकन का यूज करते हुए और उसके साथ में यहाँ पर वह आसपास में देखता है तो वो पाता है कि वहाँ पर है ना हर एक तरफ भव्य इमारतें बनी हुई थी। वह इमारतें बड़ी बड़ी थी, बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी। वास्तव में यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि रेगिस्तान के अंदर ही है ना बड़ा सारा शहर बसा दिया गया हो। ओह अच्छा, ये है दार्शनिकों का स्कूल। वास्तव में ये तो बहुत ज्यादा विशाल है। विपिन जल्द ही अब उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर दार्शनिकों का स्कूल था। लेकिन जैसे वो वहां पर जाता है कि डोंग डोंग ऐसी एक आवाज सुनाई देती है और उसके अगले पल एक बड़ा सा हवाई घंटा उड़ता हुआ उसके सामने आ जाता है। अब ये क्या है भाई, क्या ये भी एक प्रशिक्षण है? लेकिन अगले पल यहाँ पर वो जो घंटा था वह यहाँ पर विपिन को नीचे उतरने के लिए बहुत ज्यादा दबाव डालना शुरू कर देता है। अरे यार ये बच्चे वाली ट्रिक मेरे साथ में मत खेलो। विपिन यहाँ पर बस अपने पाँव को नीचे टपकाता है और उसके साथ में ही उस घंटे की यहाँ पर घंटी बज जाती है और घंटी बजते हुए यहाँ से वह उड़ता हुआ दूर चला जाता है। वही दूसरी ओर कुछ देर पहले
बहुत सारे मास्टर टीचर्स वहाँ पर खड़े हुए थे। वह सभी मास्टर टीचर्स नहीं, अगर कहा जाए तो यहाँ के जो दार्शनिक स्कूल वाले टीचर्स है ना, वो सभी थे। अरे आप यहाँ पर इतनी जल्दी क्या आ गए? आपको पता है ना कि अभी तक तो यहाँ पर उनको आना बहुत ज्यादा ही टाइम लगने वाला है। यहाँ पर एक टीचर दूसरे टीचर से कहता है, तो वही दूसरी तरफ कहता है, अरे अक्स आप भी तो यहाँ पर आ गए हो, आखिरकार आपको भी तो अपने आप को संभाल कर रखना चाहिए। आपको पता है कि वो सभी को आने में भी एक दिन लगने वाला है, तो फिर आप यहाँ पर क्यों आ गए हैं? तो वही दूसरी तरफ एक कहता है, अरे अरे वो तो ऐसे ही बात कुछ ऐसी मैं देखना चाह रहा था कि आखिरकार कौन है जो सबसे पहले यहाँ पर आना चाहता है। तो वही एक लेडी टीचर कहती है, मुझे भी ये देखना था कि आखिरकार कौन कितना प्रतिभाशाली व्यक्ति यहाँ पर आ सकते हैं। मैं तो यहाँ पर उनमें से सबसे अच्छे को यहाँ पर चुनने वाली हूँ। तो वही यहाँ पर एक पहलवान सा होता है, वो कहता है, अरे अरे मैं भी यहाँ पर उनको ढूंढने के लिए आया हूँ। तो उसके साथ में एक कहता है, अरे ये क्या है आपके सर के ऊपर, ये घंटा क्या कर रहा है? तो उसके साथ में वो कहता है, अच्छा ये आपको पता है ना कि यहाँ पर स्ट्रेंथ ही मेरे लिए सब कुछ है। तो यहाँ पर ये घंटा स्ट्रेंथ को नापने के लिए रखा गया है। जब यहाँ पर कोई नया स्टूडेंट आएगा ना, तो ये घंटा उसी का घंटा बजाएगा और यहाँ पर उसके ऊपर दबाव डालेगा। अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर 10 सेकंड से ज्यादा भी इस चीज को सहन कर लेता है, तो उसके साथ में यहाँ पर उसको मैं अपने उस स्कूल के अंदर रख लूंगा। यहाँ पर जो इस वक्त वो कह रहा था ना, वह अर्श था, जिसका नाम इस स्कूल के अंदर अर्श रखा गया है। अरे अरे क्या आप पागल पागल हो गए हैं? जैसे यहाँ पर अर्श वो शब्द कहता है, तो उसके साथ में सभी के सभी जो टीचर्स थे उसको ऐसे देखने लगते हैं जैसे वो पागल को देख रहे हो। आपका ये जो घंटा है ना, उन सभी का घंटी बनाकर यहाँ से भगा देगा। आपको पता है ना कि आपका घंटा कितना पावरफुल है, और आप कह रहे हैं कि 10 सेकंड के लिए। मैं भी यहाँ पर इसका शायद 5 सेकंड के लिए मुश्किल से सामना कर सकता हूँ, जबकि यहाँ पर जो आने वाले स्टूडेंट्स है वह यहाँ पर संत स्टेज 1 से संत स्टेज 9 के होंगे, और फिर भी आप ये चाहते हैं कि आपका ये घंटा उनकी घंटी बजाए और उसके साथ में आप उनको अंदर लेना चाहें। क्या आप उनको मारना वारना चाहते हैं? तो वो कहता है, नहीं नहीं मैं मारना वारना नहीं चाहता। लेकिन जब वो इसी तरह से बातें कर रहे थे कि बैंग, अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, क्या इतनी जल्दी यहाँ पर कौन आ सकता है? यहाँ पर अचानक से एक छोटी सी आवाज आती है, जिसके साथ में यहाँ पर सभी टीचर्स पूरी तरह से हैरान परेशान थे। तो वो कहता है, चलो ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर इसी की बारी है, चलो देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर ये कितना पावरफुल है जो यहाँ पर इतनी जल्दी पहुंच चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सभी टीचर्स कहता है, चलो ठीक है आप एक बार आजमाइए। तो उसके साथ में अपने घंटे को बोलता है, जा घंटे, जब बजाते उसकी घंटी, उसके साथ में वो घंटा उड़ता हुआ वहां पर चला जाता है। उसके साथ में जैसे वो वहां पर जाता है तो अपनी एनर्जी का यूज करते हुए यहाँ पर वह सामने वाले बंदे के ऊपर अपनी दबाव को डालना शुरू कर देता है। लेकिन जिससे पहले कि उसका वो पूरा दबाव काम कर पाता ना, कि उससे पहले ही वो घंटा घंटी बनते हुए यहाँ से उड़ता हुआ पीछे की तरफ आने लगता है। अरे मेरा घंटा यहाँ पर कहाँ जा रहा है तू मेरे घंटे? वहां पर दूसरी तरफ जो अर्श था, जैसे यहाँ पर उस चीज को देखता है तो उसका मुंह वहां पर फटाखा फटाने जाता है, घंटे घंटे में आ रहा हूँ तेरे को बचाने के लिए। उसके साथ में यहाँ पर जो हर्ष था वो आगे बढ़ता है और उसको पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके मुंह से यहाँ पर खून भरकर बाहर निकल जाता है। अरे क्या कर रहे हो, जल्दी करो, यहाँ पर मेरी मदद करो। यहाँ पर अर्श जल्दी से चिल्लाते हुए कहता है और कहता है कि मेरे घंटे को पकड़ो यहाँ पर, वरना ये घंटा मेरे को यहाँ पर घंटी बना देगा। तो उसके साथ में यहाँ पर जितने भी पीछे की खड़े हुए टीचर्स है ना, वो सभी उड़ते हुए वहां पर आ जाते हैं और उस घंटे को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन वो घंटा इतनी तेजी से यहाँ पर आगे तरफ बढ़ रहा था जैसे कि यहाँ पर कटी पतंग जो यहाँ पर रॉकेट की तरफ आगे तरफ बढ़ते हुए जा रही थी। इसकी वजह से यहाँ पर वह सभी टीचर्स भी उसके नीचे आ जाते हैं और वो पीछे की तरफ जाने लगते हैं। उन सभी की हालत पूरी से खराब हो चुकी थी। जल्दी ही यहाँ पर वह जमीन के ऊपर जाकर गिरते हैं, जिसकी वजह से उनका पापड़ बन जाता है और वो लोग जमीन के अंदर ही गिर जाते हैं और बूम की आवाज के साथ में यहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है। इस जगह पर यहाँ पर अब वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक आकृति वहां पर आकर खड़ी हो जाती है। अरे ये कहाँ पर गए? यहाँ पर मेरे को बताया गया था कि सभी यहाँ पर मेरा वेट कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर तो मेरे को कोई भी नहीं दिख रहा। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, दार्शनिक स्कूल के अंदर जाकर देखते हैं कि आखिरकार कहाँ गए सारे टीचर्स, आखिरकार किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है, उसके बारे में पता भी तो लगाना है। यहाँ पर विपिन इतना सोचता है और उसके साथ में आगे तरफ चला जाता है। हाँ सही समझे, ये जो भी आया था ना तबाही मचाकर गया था, वो कोई और नहीं था, वो विपिन था। हे भगवान, आखिरकार इसका क्या होगा? कम से कम इसको कभी तो सुधार दो। एंट्री करते यहाँ पर तबाही मचाती। तो इसके बाद में ये बताओ, ये जब ये यहाँ पर अंदर घुस जाएगा तो उसके बाद में क्या हालत कर देगा पूरे दार्शनिक स्कूल की? मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं कि आखिरकार अब दार्शनिक स्कूल किस तरह से बचने वाला है।
जब तक के लिए तो यहाँ पर आप लोगों को वेट करना होगा, क्योंकि इसका एपिसोड आपको पता है शाम को आने वाला है। और गाइज यार, अगर मंडे को लाइव स्ट्रीम पे आना हो ना, तो प्लीज कमेंट में बता दो कि उसके हिसाब से हम लाइव स्ट्रीम करें, क्योंकि अगर 20-30 बंदे भी अगर उस पर लाइव स्ट्रीम पे नहीं आते हैं तो उसके बाद में कोई मजा नहीं आता है यार। उसके ऊपर मजे भी करते हैं, गेम वगैरह भी उसके अंदर होता है, मजा आता है खेलने में। नॉर्मल कोई पैसा वैसा नहीं, फ्री के अंदर अपने तो मजे मजे। ठीक है, आ जाओ, फिर हम मिलते हैं, सायोनारा।